श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा की रात इस जगह फेंक देना 3 लौंग होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पौष पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 3 लौंग वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा, व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 3 लौंग वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे माता, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह पौष पूर्णिमा का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 3 लौंग वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, 3 लौंग वाले उपाय को हमें इस पौष पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 3 लौंग का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 लौंग की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 3 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से
कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 लौंग वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 3 लौंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पौष पूर्णिमा का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु पौष पूर्णिमा के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग, आज सोमवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने सोमवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंगबली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंगबली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं,
उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय करके देखिए। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं न, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है सोमवार के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे, ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है, ना मेरी ये मनोकामना है, यह पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है सोमवार के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना, एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज सोमवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा ना, आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है, जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं। तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है,
वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है, ना जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं, और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है, ना वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है, और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है, ना जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है, ना उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं, आकर है ना, भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं नहीं होता है, ना उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें, और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं। उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है आपके जीवन पर। होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना, तो यह सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजरदोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना? तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, पांचों लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप हफ्ते का एक दिन चुन लें, सोमवार चुन लें। सोमवार चुन लें, कोई सा भी दिन आप चुन लें, और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें इस उपाय को। अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है, और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना? तो जब भी आप अपने घर पे, घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, एंटर नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि पौष पूर्णिमा का पर्व
हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। इसे पौष मास के आखिरी दिन मनाया जाता है। पौष पूर्णिमा का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन दीपदान, गंगा स्नान, व्रत पूजा अर्चना और दान का विशेष महत्व है। और कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति दान पूर्ण करता है उसे हजारों और करोड़ों गुना पूजा पाठ से जो फल प्राप्त नहीं होता, जो पौष माह की पूर्णिमा के दिन प्राप्त हो जाता है। अगर वह गौ माता को छोटी सी एक चीज खिला देता है और पौष पूर्णिमा के दिन एक चीज जो भी व्यक्ति दान कर देता है उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। अगर उन्हें कोई भी समस्या होती है तो वह चुटकियों में दूर हो जाती है। हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, यदि आप माता रानी को मानते हैं, मां लक्ष्मी को मानते हैं या किसी भी आप देवी देवता को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखें जय माम लक्ष्मी, या फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर ही कर दीजिए जिससे कि पौष माह में पढ़ने जा रही पौष पूर्णिमा का आपको फल प्राप्त हो, आपकी मनोकामना इच्छा पूरी हो सके। माताएं बहनों, आज की वीडियो इतनी खास होने वाली है, इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो भी हमें कभी हमारे चैनल के माध्यम से आपको इतनी खास और चमत्कारी जानकारी प्राप्त हो सकती थी। भक्तों, इसलिए आज की वीडियो को आप पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक और घातक होता है। इसलिए आधा अधूरा वीडियो कभी भी नहीं देखना चाहिए। आपको हम सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताइए कि वह कौन सा एक उपाय कर लेने मात्र से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, उसकी भाग्य में नई नई सफलताएं देखने को मिलती हैं। माताएं बहनों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार पौष पूर्णिमा का दिन 2025 में पंचांग के अनुसार साल 2025 में 13 जनवरी को मनाई जाएगी। हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष के अंत में पौष पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। माता वैष्णो, आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव के भक्तों के लिए भी यह दिन खास होता है, क्योंकि इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जो संसार के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ था। इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। स्नान दान का महत्व। इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग इस दिन गंगा के तट पर एकत्रित होते हैं और स्नान के बाद पूजा अर्चना करते हैं। दान का महत्व भी इस दिन विशेष माना जाता है। ब्राह्मणों तथा दीन दुखी निर्धन लोगों को अनाज, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपदान, जो इस दिन का एक प्रमुख कार्य है, अंधकार को दूर करने और जीवन में प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। इसे करते समय लोग अपने घरों के पास, मंदिरों में और नदियों के किनारे दीप जलाते हैं। हिंदू धर्म में का विशेष महत्व दान उल्लेख धर्म ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। किसी भी त्योहार या शुभ समय पर पात्र व्यक्तियों को निस्वार्थ भाव से पूरे मन के साथ श्रद्धापूर्वक दान करें। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा दान के महत्व को विस्तार से बताया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कौन सी बस चीज है जो हमें जरूरी दान कर देना चाहिए। अब तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और हमारा चैनल आपको आपकी राशि से रिलेटेड कोई ना कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि जरूर ही डाल दें। चलिए अब जान लेते हैं वह कौन सी ऐसी चीज है जो हमें दान जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन बहुत ही पवित्र और माता लक्ष्मी दोनों हाथों से ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन लौटी हैं जो भी व्यक्ति पौष पूर्णिमा के दिन यह खास चीज दान कर देता है। तो माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस साल पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पवित्र नदियों, कुंडों में स्नान करके भगवान श्री हरि का जप, तप, ध्यान, दान, पूजन आदि किया जाता है।
वस्त्र का दान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी खास दिन दान करने से उसका महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। इस दिन वस्त्रों के दान को भी शुभ माना गया है। इस दिन वस्त्र दान करने से 2 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आर्थिक स्थिति उत्तम रहती है। जितना संभव हो सके आज के दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए। गुड़ का दान पौष पूर्णिमा साल भर आने वाली पूर्णिमाओं में से सबसे खास है। इस बार पूर्णिमा पर होने के कारण इस दिन दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस दिन गुड़ के दान से भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं और प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुड़ के दान से दरिद्रता दूर होती है और धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होती। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। चलिए हम आपको बता देते हैं कौन सी चीजों का आपको इस दिन दान जरूर करना चाहिए भक्तों को। इनमें से आप कोई भी एक चीज दान जरूर करें। चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। दूध का दान। ज्योतिष शास्त्र में पौष पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन अगर मां लक्ष्मी की प्रिय चीजों का दान किया जाए तो व्यक्ति को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी को सफेद रंग की चीजें बेहद प्रिय हैं। दूध का दान करने से व्यक्ति के घर में बरकत बनी रहती है। इससे व्यक्ति के घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता। पौष पूर्णिमा के दिन दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय दूध का दान न करें। दूध का संबंध चंद्रमा से होता है। अन्नदान पौष पूर्णिमा के दिन अन्नदान का भी विशेष महत्व है। अन्नदान महादान के बराबर होता है। जितना संभव हो व्यक्ति को अन्न का दान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। बता दें, अन्न का दान जीवन में सम्मान का कारक होता है। अन्न का दान करने से जीवन में सम्मान मिलेगा और घर में कभी भी अन्न का भंडार खाली नहीं होगा। तिल का दान पौष पूर्णिमा का, पर तिल का दान भी करना चाहिए क्योंकि तिल का संबंध भगवान शिव और शनिदेव से बताया गया है। इस दिन तिल का दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा क्षण दोष से भी राहत मिलती है। अनाज अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अन्न दान अवश्य करना चाहिए। इससे परम कल्याण की प्राप्ति होती। विशेष रूप से अन्न का दान जीवन में सम्मान का कारक होता है। इसके साथ ही कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी। अगर आप मंगल देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पौष महीने में गुद, मूंगफली, मसूर, दाल, लाल मिर्च आदि चीजों का दान करें। इस उपाय को करने से मंगल दोष दूर होता है। कुंडली में शुक्र मजबूत करने के लिए पौष महीने में भगवान विष्णु की पूजा के बाद चावल, दूध, चीनी, आटा और मैदा का दान करें। अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो पौष महीने में पूजा के बाद साबुत मूंग, हरी सब्जी और फल का दान करें। इस उपाय को करने से कुंडली में बुध मजबूत होता है। अगर आप कुंडली में चंद्रमा मजबूत करना चाहते हैं तो पौष महीने में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सफेद वस्त्र का दान करें। इन चीजों के दान से शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप करियर और कारोबार को नया आयाम देना चाहते हैं तो सेब का दान करें। इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। अगर आप कुंडली में शनि मजबूत करना चाहते हैं या शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो पौष महीने में झाधू, काले तिल, उड़द की दाल, चमे के चप्पल और जूते आदि चीजों का दान करें। कुंडली में गुरु मजबूत करने के लिए पौष महीने में विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही पीले रंग के कपड़े, हल्दी, बेसन, पका केला और पपीता आदि चीजों का दान करें। साथ ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। माताएं बहनों, चलिए अब जान लेते हैं गौ माता से जुड़ा हुआ विकास और अचूक उपाय, यानी कि गौ माता को वह कौन सी एक चीज खिला देने से व्यक्ति रात और रात किस प्रकार से अमीर बन जाता है, उसके भाग्य के तारे चमक जाते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गौ माता को ऐसी कौन सी छोटी सी एक खिला देने से व्यक्ति रात और रात करोड़पति बन जाता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। चलिए जान लेते हैं साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा पौष पूर्णिमा। इस दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेगी। सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु, दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे,
धन धान्य के भंडार, या यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेगी। रुपयों पैसों पर राजमाता माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके साथ पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट होंगे दूर और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं, आपको बता दें कि यानी कि पौष पूर्णिमा के दिन दोस्तों यकीन मानिए तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। गरीबी जड़ से दूर हो जाएगी हमेशा के लिए, यदि आप एक छोटी सी चीज नवंबर यानी कि पौष पूर्णिमा के दिन गाय को खिला देते हैं। दोस्तों, इस बार का पौष पूर्णिमा है, बहुत ही दुर्लभ संयोग में है। आपके जीवन से तत्काल गरीबी को समाप्त कर देगी। यह मान ले, आप गाय से जुड़े इन उपायों को यदि आप कर लेते हैं। दोस्तों, कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए, जिसे करने से व्यक्ति को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, मालामाल हो जाता है और जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाती है। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खास और महत्वपूर्ण अचूक चमत्कारिक उपाय को बताने वाले हैं जो कि गाय से जुड़े हैं। अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाए, आप धन से मालामाल हो जाएं और 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना शुरू से अंत तक। बीच बीच में से कटकर वीडियो देखोगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो समय निकालकर पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्लेश कलह से बच रहना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ हम खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती ही रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को रोटी जरूर खिलाई जाती है, लेकिन कई बार कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे यही इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वह अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर 1 छुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था
गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वह जानते हैं। रोटी तो हर कोई खिलाता है गाय को। अब यह रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन खिला देते हैं, सुबह सुबह वह नहीं खिलाना चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वह रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अपनी आदत को बदलिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में तकलीफ आती है। इस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता जिससे भूभाग पर मकान बनाना हो। वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। उस भूभाग से बहुत सी आसुरी शक्तियां का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता का मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट दूर हो जाते हैं, अपने आप और समृद्धिपूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं, वह संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य यानी गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर और मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है दोस्तों। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वहीं बरकत भी होने लगती है। दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि इस संगीत जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दें, कम से कम रोटी देकर के आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, काफी सारी जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती हैं। वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं और दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निषिद्ध बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीताकुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता पितरों का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के गृह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं पहली रोटी गाय की। अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने, गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दे। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो ही ले, सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें
और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को आपको खिलाना चाहिए। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आपको वह हासिल होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिख भक्ति वृष। आपकी राशि के लोगों को पौष पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद सफेद वस्त्र, चांदी चांदी के आभूषण, घी, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं आदि दान करनी चाहिए। आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। मिथुन आपकी राशि का स्वामी ग्रह बुध है। इसलिए आपकी राशि के जातक पौष पूर्णिमा पर हरे कपड़े, हरे फल, पन्ना, कांसे के बर्तन आदि का दान कर सकते हैं। कर्क इस राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। आपको पौष पूर्णिमा स्नान के बाद चावल, दूध, शक्कर, सफेद कपड़े आदि का दान करना चाहिए। इससे लाभ होगा। सिंह पौष पूर्णिमा को स्नान करने के बाद सिंह राशि वाले लोग लाल या नारंगी रंग के कपड़े, मूंगा, केसर, तांबा, घी आदि का दान कर सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। कन्या मिथुन की तरह आपकी भी राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। आप भी पौष पूर्णिमा स्नान के बाद हरे कपड़े, हरे फल, पन्ना, कांसे के बर्तन आदि दान देकर लाभ ले सकते हैं। तुला वृष के समान ही आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। आप पौष पूर्णिमा को मोती, घी, इत्र, सफेद वस्त्र, हीरा आदि का दान कर सकते हैं। वृश्चिक आपकी भी राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं।